हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट रिव्यू। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन के बारे में। तो आप लोग कुछ दिनों से देख पा रहे हैं कि अदानी के कोई भी स्टॉक, अदानी ग्रुप के हर स्टॉक भाग रहा है कुछ दिनों से, और कुछ तो जो है 50 या 60% रिटर्न दे चुका है इस कुछ दिनों में, 1 या 2 महीने में। और अदानी जो विल्मर है वो तो 2 महीने में 130% से ऊपर ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। तो आप ज़्यादा बता कर नहीं, हम दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और इन तक देखते रहिए। तो हम बात करेंगे अदानी ग्रीन के बारे में, जो जिसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 1954 रुपीज़ के, जो एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। और इसका रिटर्न देखिए, जो लॉन्च होने के बाद अभी तक 65 गुना कर चुका है आपको पैसा, और भी चलने वाला है, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में है ना, वो इसमें राज करता है। लीडिंग कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो हम बताएंगे क्यों ये और भी आगे बढ़ेगा, और इस वक्त भी हम इन्वेस्ट करता है तो करोड़ों कमा सकता है 2030 तक। तो आप डेट देख लीजिए कि कब ये न्यूज़ आया था, अदानी टू लॉन्च इंडिया बिगेस्ट वाइन टरबाइन के बारे में। जो न्यूज़ आया था वो 1 अप्रैल को आया था। जो बड़े बड़ी वाइन टरबाइन होती है ना, जो खुली जगह पर लगाया जाता है, बंजर ज़मीन पर, उस पर अदानी ने अपना पैर और भी जमाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के लिया है। और ये अदानी जो है, अदानी ग्रुप, वो जर्मनी के कंपनी से भी इसके टेक्नोलॉजी के शेयर करती है, जो मार्च है उस कंपनी के साथ। तो हम देखेंगे कि अदानी के वाइन में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अदानी ग्रीन एम टू बिल्ड 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 तक। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आएगा, और करोड़ों बना सकता है आप इस स्टॉक से, क्योंकि ये जो 45 गीगावाट ये बहुत बड़ी होती है जो पावर जनरेशन के बारे में। तो इतना बड़ा ग्रीन एनर्जी के पास पैदा करने के लिए बहुत बड़ी कंपनी को बहुत बड़ी प्रोजेक्ट करनी होगी, जो अदानी ग्रीन को और भी आगे ले जाएगी। तो 2030 तक आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो लिस्टेड अदानी ग्रीन एनर्जी एंड अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बोला जा रहा है कि 2030 तक इस टारगेट को सेट किया है, जो एक बहुत बड़ी टारगेट है। देखिए, अदानी ग्रुप जैसी कंपनी क्या करती है कि जो जिस सेक्टर में एंटर करते हैं वहाँ पर पूरा कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो इसने ग्रीन एनर्जी में जो एंटर किया था, तो पहले तो था सोलर में, फिर उसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट में आया, उसके बाद अब वाइन में आ रहा है। तो
ये दोनों जगह पर अपना सेटअप क्रिएट करेगा। जो पहला है मदुराई एंड दूसरा है गुजरात में। तो ऐसे कंपनी को आपको होल्ड करना चाहिए। मेरे मेरे हिसाब से इसको तो होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि ये सब स्टॉक लंबी समय के लिए आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। जो अब शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ रिटर्न नहीं आएगा, जो लंबे समय में ज़्यादा आएगा। तो आपको इसको स्टॉक के बारे में आपने देखा ही था कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया था पिछले कुछ दिनों में। लेकिन ये अगर आप यहाँ पर देखिए तो लगभग 6,800% का रिटर्न दिया था, जो लंबे समय में दिया था। और एक बहुत बड़ी रिटर्न है इंडिया का स्टॉक मार्केट में, वो भी 5 से 6 साल के अंदर, जो किसी भी स्टॉक में नहीं दिया, जो इसने दिया है। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था और आगे भी देगा, क्योंकि अदानी जिस चीज़ में एंटर करते हैं वहाँ पर पूरा एक्वायर करने के लिए कोशिश करता है। तो कुछ लोग समझ रहे होंगे ये इसका शेयर प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, इसको खरीदना। मैं कहता हूँ एक ही खरीदो, जितना है उसमें से एक ही दो खरीदो। तो अगर इससे रिलेटेड एक भी है जो एच भी चलेगा और उसको भी आगे ले जाएगा, जो है सुजलन एनर्जी। जो सुजलन एनर्जी को बारे में बोल रहा था, वो अभी 960 पैसे के आसपास चल रहा है। तो ये कंपनी करती क्या है कि ये बड़ी बड़ी जो वाइन टर्बाइन है ना, ये वो बनाता है, उसका सर्विस देता है। तो इंडिया में एक ही है और वर्ल्ड में एक नंबर 1 है ये सुजलन, जो वाइन टर्बाइन बनाने में। तो अब अदानी ग्रीन नहीं खरीद सकते, तो इसको आप कर्ज रख सकते हैं। क्योंकि अगर अदानी ग्रीन, टाटा पावर, रिलायंस या कोई भी हो, उसको वाइन टर्बाइन में, वाइन एनर्जी में एंटर करना है और किसी को वाइन टर्बाइन को ऑर्डर देना है, तो स्विट्ज़रलैंड के पास ही जाएगा। क्योंकि ये जो कंपनी है वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी काम करती है और दुनिया के नंबर 1 है। तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। लेकिन अदानी ग्रीन जो है वो अदानी ग्रीन ही है, तो इसको ख़रीदना है और 2030 तक वेट करके देखना है। एक बहुत बड़ी जो अभी तक दिया है, इससे भी कई गुना ज़्यादा देगा। क्योंकि अभी ये छोटा सा जो है वो मेगावाट के अंदर ही अपना पावर जनरेट करती है। तो इसने 2030 तक जो है 45 गीगावाट का टारगेट लिया है, जो एक बहुत बढ़िया है टारगेट है। और आप देख रहे हैं कि ईवी और इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड बढ़ रहा है, तो इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी में चाहिए। जो क्योंकि आप कोल बोलो या कोयला बोलो या पेट्रोल बोलो, जो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है और उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो पूरी दुनिया अब ग्रीन एनर्जी के कंफर्ट होने जा रहा है, उसमें इंटर कर रही है। तो ये जो है अदानी ग्रीन जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं। इसके बाद टाटा आते हैं और टाटा पावर जो है वो टाटा ग्रीन में है, कोल में है, कोल पावर करती है, सब कुछ में करती है। तो वो एक सेक्टर में नहीं। तो अदानी ग्रीन जो है वो केवल ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा
कंपनी है, तो इसको ख़रीद के होल्ड करना ही है, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू। और लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like this video.